बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, नूर की बरसात रबीउन नूर के इस बाबरकत महीने में जुमातुल मुबारक को ये महफिल इनेकाद पजीर है। आपके इस इलाका जो कि पाकिस्तान और ये साथ हिंदुस्तान, इसके बिल्कुल ये आखिरी गांव है, बिल्कुल करीब है आप रहते हैं। और हुजूर के दीवाने तो किसी भी नुक्कर में चले जाए तो मुझे बताया गया कि पीर साहब आ जाएं फिर तिलावत शुरू करवाएं, तो ये अच्छा हो गया मेरे लिए। तो मैं अब आगाज कर रहा हूँ, जरा अच्छा हो गया है, इशारा मिल गया है। मैंने सूरह इखलास आपके साथ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसी से इब्तदा कर रहा हूँ। यही हम्द है, यही मेरा इब्तदाइया है, यही मैं आगाज में आपके सामने रख रहा हूँ। जिसमें पहली बात तो ये कि ये सूरत मक्की है, मक्के में नाजिल हुई और इसका आगाज कुल से हो रहा है। रब फरमा रहे महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तवज्जो है, सूरह इखलास मुश्किल नहीं, सबको याद है। महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना। उसका कोई हमसर नहीं। जो आपको भी याद है, मुझे भी। जब भी कुल से आगाज किया जाए तो नीचे लिखा होता है फरमा दीजिए, ऐसा ही है। और जब भी कुरान में कुल आए तो इसका मतलब है ब्रेकिंग न्यूज। इब्तिदा हो गई, जागिएगा और तवज्जो के साथ मेरे साथ चलते आए ताकि मैं कारी साहब तक पहुंच सकूं। जब भी कुरान में लफ्ज़ कुल नीचे लिखा होगा फरमा दीजिए, और ज़हन में रखिएगा कि इसका मतलब है ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है फौरी खबर, और फौरी खबर का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, जब ब्रेकिंग न्यूज आ जाए प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और खबर पहले नशर हो। तो कुरान में कुल वाली जो खबरें हैं ये हैं ब्रेकिंग न्यूज, कि फौरन अल्लाह का हुक्म उसी वक्त उसी जगह पर बगैर तखीर किए फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है।
वो अल्लाह एक है। क्योंकि इस सूरत के नज़ूल का सबब कुछ यूं था कि मक्के के काफिर हुजूर से ये पूछ रहे थे कि जिस खुदा की आप हमें रोज बातें सुना रहे, क्या वो सोने का है? क्योंकि उन्होंने बुत बनाए हुए थे, जो अमीर था वो सोने का बना लेता, इसके पास कम होता वो चांदी का बना लेता, जो लोहे का काम जानता वो लोहे का बुत बना लेता, कोई पत्थरों का बना लेता, कोई मट्टी का बना लेता, जो लकड़ी का काम जानता वो लकड़ी का बना, उसकी पूजा कर। अब उनके ये सवाल थे कि जिस खुदा की आप बात हमें सुना रहे, क्या वो सोने का है? क्या वो चांदी का है? क्या वो लकड़ी का है? जिसका आप जिक्र कर रहे, क्या वो पत्थरों का है? क्या वो लोहे का है? क्या वो मट्टी का है? ये तफसीर आला हज़रत के शागिर्द सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखी हुई, इस पे आप पढ़ सकते हैं। मैं कोई अपने तरफ से नई बात नहीं कर रहा। गिरामी कद्र। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को जो सूरत दी वो कुल से आगाज हुआ। अब ये तो होना नहीं था कि महबूब फरमाते अच्छा मैं कल परसों बताऊंगा, नहीं, सॉरी, फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। गिरामी कद्र। अब हुजूर फरमा रहे कि वो अल्लाह एक है जो तुम पूछ रहे कि वो मट्टी का, सोने का, अभी सोना न था, अब ये हु होता है वो दूर के लिए, दूर वो दूर, ये नजदीक करीब के लिए। और तेरा और मेरा रब दूर तो है नहीं, वो तो खुद कुरान में फरमा रहे नख्लु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो शारक से भी करीब है। मगर इधर कहा जा रहा है कि फरमा दीजिए कि वो अल्लाह अब वो दूर तो है नहीं। तवज्जो जरा, मैं चल पड़ूंगा मगर थोड़ी सी मुझे ये आगाज में इब्तिदाइया में आपकी तवज्जो चाहिए। वो दूर तो है नहीं, वो तो शारक से भी करीब है। और इधर कहा जा रहा है फरमा दो वो अल्लाह एक है। गिरामी कदर ये जो वो है, इसी में सारे जवाब छुपे हैं, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अब उन्होंने सवाल ये किए कि क्या वो सोने का है? क्या वो मट्टी का है? क्या वो चांदी का है? क्या वो लकड़ी का है? गिरामी कदर अब हुजूर रब का वही अता किया हुआ जवाब अता फरमा रहे थे कि सुनो कि अभी सोना ना था। अब मैं वो पे बोलने लगा, अभी सोना ना था, वो था। अब इस वो में सारे जवाब, अभी सोना ना था, वो था। चांदी ना थी, वो था। लकड़ी ना थी, सारे बोलो, वो था। अभी पत्थर ना थे, वो था। अभी मट्टी ना थी, वो था। आपको कैसे पता कि ये भी न था तो वो था, ये भी न था तो वो था? अब मुझे सुभान अल्लाह हाथ उठा के चाहिए और जितना सीने में जोर है लगा के मुझे तौहीद और रिसालत पर सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। कहा आपको कैसे पता कि ये भी न था तो वो था, ये भी न था तो वो था? तेरे और मेरे करीम का फरमान सुनो। कहा इसलिए मुझे पता है क्योंकि उस वक्त या मैं था और या वो था। ऐसे पहले उठाओ जरा दोनों हाथ, एक हाथ तौहीद और दूसरा रिसालत, खड़ा होना चाहिए। आप बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले और ऊंची कहिए, नहीं मिलके और मिलके कहिए। अब
अब ये सारे जवाब इसी वो से मिल गए कि अभी ये भी न था वो था, ये भी न था वो था, ये भी न था वो था। क्या आपको कैसे पता? ये नहीं, सब कुछ नहीं था, आपको कैसे लगा? कहा उस वक्त या मैं था और या वो था। अब रब महबूब का जिक्र कर रहा है, महबूब रब का जिक्र कर रहा है। अब कह रहा महबूब आ तू मुझे अव्वल कह, मैं तुझे अव्वल कहता हूँ। किबला पीर साहब की आमद हो रही है, अहबाब खड़े होकर इस्तकबाल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदर। तरीके क़यामत तक नहीं रखा जी भाई। माशाअल्लाह। आस्ताना लिया पीर सैयद शहबाज इकबाल मुहय्यिद्दीन गिलानी, आस्ताना लिया शहबाजपुर शरीफ से किबला तशरीफ ला चुके हैं और साथ मुरीद भी और अकीदतमंद भी। महफिल पाक का हुस्न, हमारी खुशबख्ती, खुशकिस्मती। मैं समीम कल्ब से हजरत को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। नबी की आल, अली के लख्ते जिगर, महफिल पाक में जलवा अफरोज, ये हमारे लिए बाइश मुसर्रत है। मैं साहबजादा वाला शान को दिल की अथा गहराइयों से आपका खैर मकदम खुश आमदीद। अहबाब तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, आपको हजरत भी तशरीफ फरमा हो जी। कहा या मैं था या वो, अब ये है कुल हू वल्लाहु अहद की वो हू या मैं था या बोलो ना, नहीं सारे बोलो, या मैं था या वो था, आ मैं हूं, अभी कुछ भी नहीं, या तू है या मैं हूं। तू मुझे अव्वल कह, मैं तुझे अव्वल कहता हूं। तू मुझे आखिर कह, मैं तुझे आखिर कहता हूं। तू मुझे जाहिर कह, मैं तुझे जाहिर कहता हूं। तू मुझे बातिन कह, मैं तुझे बातिन कहता हूं। तू मुझे रहीम कह, मैं तुझे रहीम कहता हूं। तू मुझे करीम कह, मैं तुझे करीम कहता हूं। तू मुझे नूर कह, मैं तुझे नूर कहता हूं। तू जिक्र मेरा कर, मैं जिक्र तेरा करता हूं। तू बातें मेरी कर, मैं बातें तेरी करता हूं। तू तज़किरे मेरे कर, मैं तज़किरे तेरे करता हूं। ऐ मेरे महबूब, तू मुझे मालिक कह, मैं तुझे मालिक कहता हूं। तू मुझे वली कह, मैं तुझे वली कहता हूं। तू मुझे हक कह, मैं तुझे हक कहता हूं। तू मुझे अजीज कह, मैं तुझे अजीज कहता हूं। तू मुझे रशीद कह, मैं तुझे रशीद कहता हूं। तू चर्चा मेरा कर, मैं चर्चा तेरा करता हूं। जब महबूब ने इतनी शान सुनी तो अपने रब से बोले कि ऐ मेरे मालिक, तूने कायनात को बनाना है, मुझे जाना है, तेरी तौहीद का परचम मैंने उठाना है, तेरी तौहीद का मुझे बयान सुनाना है। कल को अगर इतनी शानें देखकर किसी ने मुझे खुदा समझ लिया तो रब ने कहा कि मैं फर्क रख के बेचता हूँ। मालिक वो कैसे? अब मैं पढ़ने लगा हूँ अल्लाह समद से लम यलिद व लम यूलद की तरफ तवज्जो रखिएगा। कहा मैं फर्क रख के बेचता हूँ। मालिक वो कैसे? कहा मैं बेदिल हूँ, तुझे दिल वाला बनाता हूँ। मैं बेहाथ हूँ, हाथ वाला बनाता हूँ। मैं बेचेहरा हूँ, वद्दुहा के चेहरे वाला बनाता हूँ। मैं बेजुल्फ हूँ, बंदेल की जुल्फों वाला बनाता हूँ। मेरा घर नहीं, तुझे घर वाला बनाता हूँ। मेरे बच्चे नहीं, तुझे बच्चों वाला बनाता हूँ। मेरी बेटियां नहीं, तुझे बेटियों वाला बनाता हूँ। मेरे बेटे नहीं, तुझे बेटों वाला बनाता हूँ। मेरी बीवियां नहीं, तुझे बीवियों वाला बनाता हूँ। मेरे यार बेली सज्जन नहीं, तुझे यारों वाला बनाता हूँ। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, बस तू उधर जाके मुझे लम यलिद लम यूलद कहते जाना, तो मैं तुझे इन्ना आतोइना कल कौसर कहते जाऊंगा। तू मुझे खुदा कहना, मैं तुझे मुस्तफा कहूंगा। तू मुझे वदूद कहना, मैं तुझ पे दरूद कहूंगा। तू मुझे अल्लाह कहना, मैं तुझे मोहम्मद कहूंगा। तू मुझे अली कहना, मैं तुझे मुर्तजा कहूंगा। ऐ मेरे महबूब, तू मुझे आहद कहना। अब तो हाथ उठा के बोलो यार, तू मुझे आहद कहना, मैं तुझे अहमद कहूंगा। ऐ मेरे
मेरे महबूब तू मुझे रब्बुल आलमीन कह के पुकारते जाना, तू मुझे रब्बुल आलमीन कह के पुकारते जाना, मैं तुझे रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारते अल्लाह। किबला पीर साहब भी तशरीफ ला चुके और मुझे इंतजार भी था क्योंकि दौरान तिलावत कुछ बात और होनी थी, इसलिए मैंने सूरह इखलास को खोल के आप तक पहुंचाया, मगर आप ना जुबान खोल रहे ना हाथ खोल रहे। हाँ जागो यार जरा, हुजूर का जिक्र है, इस खाली जगह को भी पुर करें। तो दो दो चार चार कदम आगे आके सुभान अल्लाह माशाल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना? बोलोगे महबूब? एक फैसला और मालिक, वो क्या कहा जो तेरे होंगे बस वो मेरे हो। फैसले हो अज़ल से, जो तेरे होंगे वो मेरे होंगे, जो तेरे नहीं वो मेरे नहीं। रिश्ते में तेरा चचा ही क्यों? रिश्ते में तेरा चचा ही क्यों ना, रंग का गोरा ही क्यों ना हो, लोग उसे अबू लहब ही क्यों ना कहे, सुर्ख रंग वालों का बाप ही क्यों ना कहे, तेरा नहीं मेरा नहीं, और उधर रंग का काला ही क्यों ना। पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं हजरत बिलाल रंग का काला ही क्यों ना, तेरा हो गया वो मेरा हो गया, और उधर तेरा नहीं, मैं तेरे घर से निकाल दूंगा, और जो तेरा हो गया मैं उसे कावे की छत पर खड़ा करके, बिलाल के लिए कौन है तो दोनों हाथ उठाएगा, क्या कहना? कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड करें, ये है हुजूर के आशिक, ये है वो हजरत बिलाल जिसकी शान आज भी दीवाने अकीदत के साथ बयान कर रहे हैं। सुनो, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, रंग का सफेद ही क्यों ना हो, तेरा नहीं मेरा नहीं, और उधर रंग का काला ही क्यों ना हो, हबशा से आया ही क्यों ना हो, नस्ल दर नस्ल गुलाम ही क्यों ना हो, तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरा नहीं तेरे घर से निकाल दूंगा, और जो तेरा हो गया उसे अपने घर की छत पे खड़ा करके, अरे पूरे मक्के में अल्लाहू अकबर बुलंद ना करवाऊं तो फिर और जो तेरे नाम पे ये कहेगा कि लिखा कि लिखा, तेरा अपना ही क्यों ना अबू जहल बनेगा, और जो बगैर तस्दीक के मानेगा सिद्दीक अकबर बनेगा, और जो लड़ने से रोकेगा उमैया बनेगा, और जो तेरे नाम पर तलवार निकाल के दिफा के लिए आ जाएगा उमरे फारूक बन जाएगा, जो माल खर्च करने से रोकेगा उतबा बनेगा, जो खर्च करेगा उस्मान गनी बनेगा। ऐ मेरे महबूब, अब कलम की मार से वजूद में आ गई, कलम से कहा लिख, कलम ने कहा मालिक मैं क्या लिखूं, कहा लिख, मालिक क्या लिख, जो मेरे नूर को अपने घर में रखेगा। मेरे भाई ने कहा जिक्र अली भी होना चाहिए, तो मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से अली तक पहुंच गया हूं, अब देखता हूं कि क्या तू अली सुनता भी है या नहीं। कलम लिख, मालिक क्या लिखूं, कहा जो मेरे नूर को अपने घर रखेगा, जिसको हजरत अबू तालिब का घर याद है, जिसको हजरत अबू तालिब का घर याद है, हुजूर का बचपन याद है, तो मेरा जुमला जाया न करे। कहा कलम लिख, मालिक क्या लिखूं, कहा जो मेरे नूर को अपने घर में रखेगा, एक वक्त आएगा मैं उसके नूरे नजर को अपने घर में
हज है ताज़ीम हरम है कि वली याद, हज का मकसद है कि हाजी जली याद आए। मैंने काबे में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। मेरे घर मेरे घर और मैं क्या क्या पढ़ूं अली के लिए। औलाद अली आ गए, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। यही काफी कि अली का बेटा बैठा, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। और गोलड़ा का शहंशाह कहता है मंजर फजाए दहर में सारा, बोलो ना, अली का है। जिस शम्स देखता हूँ नजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का। और हम फकर बस चाहने वाले अली के हैं, दिलों पे सिर्फ इजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है यहाँ, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। और तू क्या है, बल्कि एक शेर है, मरहब दो नीम है सरे बख्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। तू क्या है तेरे इल्म की बसात, तुझ पर करम नसीर ये साथ अली का है। कुरान अली के साथ, अली कुरान क्या, कुरान अली के साथ, अली कुरान। और हुजूर ने फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। जिसने दोनों से वाबस्तगी तय की उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। और कुरान वो किताब है जिस जैसी कोई किताब नहीं, बेमिसल बेमिसाल है। जो कुछ हो चुका है वो भी कुरान में है, जो कुछ होगा वो भी कुरान में। हक है, पक्की बात है। ये है हमारा मजबूत ईमान। जो भी है हर दिन का जिक्र कुरान, हर लम्हे का जिक्र कुरान। मगर निशानियां हैं जो तलाश कर। साल में दिन 365 यौम दिन को कहते हैं, और पूरे कुरान में यौम का लफ्ज भी 365 बार आया। महीने 12, शहर महीने को कहते हैं, और पूरे कुरान में लफ्ज शहर ये भी 12 बार। आसमान सबा समावात का लफ्ज कुरान में 7 बार। और लोहा दरियाफ्त हुआ है जमीन के दरमियान से। कहां से? दरमियान से लोहा दरियाफ्त हुआ। साइंस अगर पढ़ो तो लोहा जमीन के दरमियान से मिला, दरमियान से 7 जमीनें, 3 ऊपर नीचे, दरमियान लोहा दरियाफ्त हुआ। और कुरान में अगर देखें तो कुरान की है सूरतें 114, दरमियानी सूरत का नंबर 57, 57 दरमियान, और लोहा मिला है दरमियान से। और जब हमने कुरान की दरमियानी सूरत देखी तो उसका नाम है सूरा अल हदीद, और हदीद कहते हैं लोहे को। और इस सूरत में अल्लाह ने लोहे का जिक्र किया। ये है अल्लाह का कुरान। इसमें एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, जैसे सूरा रहमान में 31 बार आपने कहा तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। और शुरू हुआ नेमतों से, जिसने जन्नत सजाई, जिसमें बागात हैं, फूल हैं, फल हैं, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वहां तकिए लगे हुए हैं, वहां पानी की आबशारें चल रही हैं, वहां फल हैं, पूरे, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फिर ये नेमतें पैदा की, ये मेवे हैं, ये फूल हैं, ये फल हैं, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जन्नत का बागात का जिक्र करते 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 फिर आ गया रब, 2 दरिया जुड़े हैं, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। 2 जुड़े हैं, जुड़ते नहीं, मिले हैं, मिलते नहीं, फिर ये मिलते भी नहीं, फिर भी इनमें 2 हीरे हैं, एक को लूलू कहते हैं, एक को मरजान कहते हैं। कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। 31 बार रब ने ये कहा। तो सोचो तो सही कि ये 3 और 1 कौन है। 3
कौन है एक जिसका जिक्र जन्नत से लेके यहाँ तक रब करता रहा है? कौन कौन सी नेमत, कौन कौन सी नेमत? 2 दरिया, फिर उनमें 2 हीरे, एक लूलू, एक मरजान। तफसीर इब्ने कसीर, अरे इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि ये जो 2 दरिया हैं, एक दरिया को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, दूसरे दरिया को, अब आप नाम सुनो तो मुकद्दर आपका, दूसरे दरिया को मौला अली कहते हैं। ये जो लूलू है इसको इमाम हसन कहते हैं। और जो मरजान है, मर्जी है आपकी हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए, ये जो मरजान है अरे इसको हुसैन कहते हैं। और बिस्मिल्लाह से शुरू करो, आयत है ये भी कुरान है, बिस्मिल्लाह से कुरान शुरू, ये भी कुरान की क्या है आयत, ठीक है। और ये इससे पूछो, ये नहीं है कि ये हर हर्फ जो है हिकमत के तहत है, ये कुरान है, फूलों का गुलदस्ता नहीं, किसी शायर की शायरी नहीं, किसी मुसन्नफ की किताब नहीं, बस जितना आना या शायर ने जो वजन बराबर करना था, कहीं हर्फ उड़ा दिया कहीं ना उड़ाया, नहीं। शायरी में ये जायज है सारी चीजें। अगर वजन पूरा नहीं हो रहा, ये दौर अपने बरा ही अलिफ हटा दिया, इब्राहिम वजन बराबर करने के लिए जायज है, नून का नुक्ता हटा देना, कुरान कह देना, शायरी में जायज है। बहुत कुछ ऐसी बातें शायरी में, मगर ये कुरान है। अरब वाले शायरी किया करते थे मगर कुरान देख के हैरान रहे और कहा कि ये कलाम बंदे का है ही नहीं, ये है ही। और कोई लंबी चौड़ी सूरत नहीं, सूरह कौसर हुजूर के हुक्म पर खाने काबे की दीवार के साथ लटका दी गई, 3 आयत है। पूरा कुरान सूरह फातिहा या सूरह बकरा 3 आयत। और रवाज ये हुआ करता था, क्योंकि कारी साहब तक लेके जा रहा हूं आपको, तो रास्ते में ये सारे मामलात आ गए, खुश है मैं ठीक पढ़ रहा हूं, लुत्फ आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलो या जी। गिरामी कदर मक्के में ये असूल था कि जिसकी अच्छी शायरी होती वो खाने काबे की दीवारों के साथ उसको नंबर दे दिए जाते कि ये शायर बड़ा आला है, इसका कलाम काबे की दीवार के साथ लटका देते, लोग पढ़ते कहते वाह कमाल का शायर है। जब अल्लाह का कुरान उतरा तो 3 आयत सूरह कौसर अल्लाह के महबूब के हुक्म के मुताबिक खाने काबे के दरवाजे के सामने लटका दी गई। जो जो पढ़ता गया वो अपना कलाम उतारता गया और कहता रहा ये कलाम बंदे का नहीं है, ये कलाम उसी खालिक का है जिसके बारे में मोहम्मद चर्चे फरमा। इसमें एक हर्फ अल्लाह ने जिस हिकमत के साथ नाजिल किया, क्या कहते, बिस्मिल्लाह पढ़ के देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने हर्फ बनते, कितने 19 हर्फ, बे सीन मीम अल्लाह रहमान रहीम 19। ये 19 ऐसे नहीं कि आने थे आगे, नहीं, ये लाए गए, ये खुद लाए गए। क्यों लाए गए? क्योंकि गिनती में 2 ऐसे अदद है, 1 और 9। इसमें भी 1 और 9, 1 से गिनती शुरू होती 9 पे जाके खत्म हो जाती है। और ये अदद खुद बोल रहे हैं कि वही अव्वल है, वही आखिर है। ये हिसाब किताब में भी देखो तो कुरान लारैब नजर आएगा। और फिर उसने जो सबसे पहले बनाए उनके नाम भी, हालांकि अली नाम और रखते रहे, हजूर के दादा ने हजूर का नाम और रखा, मगर अल्लाह का हुक्म आया, कहा नहीं, नाम मोहम्मद होना चाहिए। और अली ने अपने बेटों के नाम पहले तवज्जो है, पहले नाम रखा हर्फ। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए, अरे
अरे अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ जबरील महबूब से कहो कि अली के बेटे का नाम हर्ब नहीं हसन होना चाहिए। फिर दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम अली ने फिर रखा हर्ब। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया ये हर्ब नहीं ये हुसैन होना चाहिए। ये रब ने नाम अता किए हैं और जबरील लेके आया है, और रब ने ऐसे नहीं बनाए क्योंकि ये सबसे पहले थे, ये 5 सबसे पहले थे, और रब 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्हीं को ही सामने रख के अपना और अपने घर महबूब के घर वालों का जिक्र बुलंद कर रहा है। अब गिनो जरा, मोहम्मद के हर्फ 4, अली के 3, 7, हसन के 3, 10, हुसैन के 4, 14, फातिमा के 5, 19। पता चल गया जैसे वो अव्वल है वैसे ये जैसे वो वैसे ये जैसे वो बेदम। यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। आओ कुरान अली के अली आबे कौसर पे इकट्ठे मिले। हाय क्या कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। मोहतरम इज्जत मां सियालकोट से तशरीफ लाई अजीम हस्ती कारी हबीबुल्लाह चिश्ती। मैंने कुरान की तमहीद कुछ इसलिए भी आप तक पहुंचाई कि आप कुरान की तिलावत दिल से सुने और सुभान अल्लाह भी दिल से कहें। इस जैसी कोई किताब नहीं। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है तुम एक आयत भी नहीं लेके आ सकते, नहीं ला सकते। चैलेंज है रब का, और जो रब चैलेंज तो क्या आओ एक मिलके नारा लगाते और माइक में कारी साहब को सपोर्ट करता हूँ। नारे तकबीर, कारी साहब स्टैंड। अच्छा ठीक है। नारे रिसालत, ये माइक दे देंगे दूसरे वाला। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसी, नारे गौसी।